जय राम जी की जय, श्री राधे कृष्णा जी। सनातनी ओरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब पृथ्वी का जन्म हुआ, पृथ्वी पर सृष्टि विद्यमान हुई, तो यहाँ पर धर्मशास्त्र रचे गए जिनको स्मृति कहते हैं। मुख्यतः सनातन काल से 18 स्मृतियों की बात की जाती है, जिसके द्वारा मानव आचरण, सामाजिक नियम एवं हमारे कर्तव्य, हमारे मिलने वालों के साथ, हमारे परिवारजन के साथ, हमारी प्रकृति के साथ और समस्त जीव जंतुओं के साथ किस प्रकार के कर्तव्य होने चाहिए, वो समस्त कर्तव्य इन स्मृतियों के अंदर स्पष्टतः उल्लेखित किए गए हैं। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। उसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है वो याज्ञवल्क्य की स्मृति है। पाराशर स्मृति को कलयुग के लिए अत्यंत प्रामाणिक माना गया है। बृहस्पति देव जो देवताओं के भी गुरु हैं, उन्होंने बृहस्पति स्मृति लिखी है और बृहस्पति स्मृति के अंदर उनने बताया है, त्रीण्याहुर्ति दानानि गावः पृथ्वी सरस्वती तारयन्ति हिंदू दातारम सर्व पापाद संशयम। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को 3 दानों के बारे में बताया गया है। नंबर 1 है गौदान, नंबर 2 है भूदान अथवा भूमि का दान, और नंबर 3 है विद्यादान। देखिए, गोदान के विषय में बताया गया है तो बृहस्पति देव स्वयं कहते हैं, गोदान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही गोदान करने से अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और गोदान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है। लेकिन वर्तमान काल में देखें हम तो जो गोदान है वो किसको करें, ये बड़ी समस्या का विषय है। लेकिन उचित व्यक्ति को देखकर गोदान किया जा सकता है। जो हमारे द्वारा दिया गया गैया का दान, उससे वो गौ माता को कभी कष्ट ना हो पाए, उसको पर्याप्त भोजन मिले और उनकी देखरेख हो। दूसरा आता है भूदान या भूमिदान। देखिए, बृहस्पति स्मृति में बताया गया है कि भूमिदान करने से कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान समय में भूमि दान करना अत्यंत ही कठिन चीज़ है। अधिकतम लोगों के पास अपने खुद के स्वयं के मकान भी नहीं होते हैं, तो यहाँ भूमि दान का कोई अर्थ निकलता नहीं है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से उन धनाढ्य लोगों से अपील करना चाहूँगा कि यदि आप, चूँकि धनाढ्य हैं तो सक्षम तो हैं ही, लेकिन आपके दिल के अंदर भी उस चीज़ की एक आशा जगनी चाहिए कि वो भूमिदान करे। किसी निर्धन व्यक्ति को आप भूमिदान कीजिए। ये जीवन तो बहुत ही क्षणभंगुर है, समाप्त होना तय है। हर जन्म में आप इतने धनाढ्य बनेंगे, यह कोई अनिवार्य नहीं है।
कोई यदि इस जन्म में राजा भोज बन गया है तो हर जन्म में वो राजा भोज बनेगा, ये अनिवार्य नहीं है। वो गंगू तेली भी हो सकता है। अतः जो सक्षम लोग हैं वो अवश्य भूमि दान करें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दान विद्या दान का बताया गया है। वस्तु का जो ऊपर बताई गई वस्तुएं, उनके दान देने में हर कोई समर्थ नहीं होता, लेकिन यहाँ विद्या का दान कर देने में हर व्यक्ति सक्षम है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि रोज का 1 रुपया बचा ले तो वह महीने के 30 रुपये और साल के 360 रुपये बचा सकता है। इतने रुपये बचा लेने के उपरांत वो एक कोई बढ़िया सी श्रीमद् भागवत जी लेकर के आ जाए, रामायण ले आए, कोई सा भी स्मृति ले आए, किसी भी प्रकार का वेद ला कर के किसी वेद पाठी स्कूल में दान दे दे, या उसको या उन धार्मिक पुस्तकों को जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, बुजुर्ग पढ़ना चाहता है, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उसको दान दे। यदि इतना भी नहीं हो सकता है तो जो आपको धार्मिक ज्ञान है, भगवान के विषय की आप लोगों को जानकारी है, तो वह जिनको यह जानकारी प्राप्त नहीं है या जिनको प्राप्त है भी सही, तो भी उनके साथ उसकी परिचर्चा करे, लोगों के समक्ष भगवान की लीलाओं का गुणगान करे। उससे भी जब भगवान का नाम उनके निमित्त आता है तो बहुत सारे पाप कटने लग जाते हैं। और यदि आपको अधिक ही ज्ञान की आवश्यकता है तो आप हमारी स्मृतियों को पढ़िए। आपके पास गूगल पे भी होगी, यूट्यूब पर भी होंगी, लेकिन आप उनकी पुस्तक खरीदिए, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से उनका अर्थ इन सब चैनलों पर डाल रखे होंगे। आप वास्तविक अर्थ पढ़िए, उन पुस्तकों को लीजिए, भगवान जी का मनन कीजिए। देखिए, जो अभी वर्तमान में हर देश अपने अपने संविधान बना रहा है और उसके अनुरूप देश चल रहे हैं, तो प्राचीन काल में जब सृष्टि का जन्म हुआ तो भगवान ने जो स्मृतियाँ बनाई, ये स्मृतियाँ ही संविधान का एक बड़ा रूप है। उसका बहुत छोटा सा भाग पर्टिकुलर किसी देश के संविधान के लिए। देखिए, सभी से आप मित्रवत रहिए, किसी से कोई भेद न करिए, न जाति का, न धर्म का, न देश का, न विदेश का। सभी एक ही जीव हैं और श्री हरि विष्णु भगवान के 1000 नामों में उनका एक नाम जीव भी है, और वो सब हम में विद्यमान है। हम उसको पहचानें और प्रभु जी का गुणगान करें। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सस नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राधे कृष्णा जी। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा जी।